ओम शांति। विश्व कल्याणकारी जगत नियंता परमपिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, मंच पर आसीन हमारे इस क्षेत्र के एमएलए साहब तथा विशेष उपस्थिति हमारे इस गांव के नए इलेक्टेड होकर के आए हमारे सरपंच मैडम जी तथा हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सभी सेवा साथी बहनें एवं सभा में सभी माननीय भाइयों बहनों बच्चों, आज बहुत सुंदर एक अवसर है जबकि शिव शक्ति भवन का सुंदर उद्घाटन हो रहा है। और ऐसे उद्घाटन के समय पर अनेक आत्माओं के शुभ भावना, शुभकामना, आशीर्वाद इस भवन को प्राप्त हो रहा है। तो जरूर है कि यहाँ के सभी गांव वाले भी जब परमात्मा के दिव्य कार्य में सहयोगी बनते हैं तो उन गांव वालों के ऊपर भी परमात्मा की कृपा दृष्टि स्वतः बनने लगती है और दिन दुगुनी रात चौगुनी वो आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, फलीभूत होते जाते हैं। ऐसे में इस गांव से भी जो विशिष्ट भाई बहनें आए हैं, यहाँ पहुंचे हैं, तो जरूर है कि इस भवन के निर्माण में भी आप सभी ने जो अनेक रूप से अपने शुभ वाइब्रेशंस दिए, उन शुभ वाइब्रेशंस के आधार पर आज ये भवन बहुत सुंदर बन करके खड़ा हुआ है। जब कहते हैं शिव शक्ति, तो शिव शक्ति ये नाम स्मृति दिलाता है, एक तो परमात्मा शिव की और दूसरा नवदुर्गे शक्तियों की स्मृति दिलाता है। क्योंकि आज प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर शिव की भक्ति भी चारों तरफ बहुत हो रही है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम बने हुए हैं जो आज भी महान तीर्थ स्थान है, जहां से परमात्मा ऊर्जा चारों ओर फैल रही है। और दूसरा कि भारत के अंदर विशेष 2 नवरात्रि मनाई जाती है। नव देवियों का जो विशेष गायन पूजन है, तो नव दुर्गे का 2 बार, एक चैत्र मास की, एक शारदीय नवरात्रि, और ये दोनों नवरात्रि सारे भारत भर में विशेष मानी जाती है। वैसे भी देखा जाता है कि शिव शक्ति जब कहते हैं तो ये शक्तियां कौन हैं? ये शक्तियां शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। और शिव माना जो सदा कल्याण करने वाला, तो जो सदा कल्याण करने वाला है उसने जिन शक्तियों को उत्पन्न किया, जग कल्याण के लिए ही किया। और इसीलिए जहां जगत का कल्याण करना है परमात्मा को, तो किसी न किसी को तो निमित्त बनाएगा। भारत में 51 पीठ शक्ति के अगर देखा जाए, जितनी भी देवियां हैं, ये सारी देवियों को अधिकतर बाल ब्रह्मचारिणी दिखाई है कि जिन्होंने असुरों का संहार किया और सच्चाई को या सद्गुणों को, सनातन की रक्षा करने के लिए असुर संहारनी कहलाई। भावार्थ यही
कि ये शिव शक्तियां चैतन्य में इसी समय आकर के परमात्मा के मददगार बन करके जग कल्याण का दिव्य कार्य इस संसार में कर रही है। तो जरूर है कि गांव कैसे छूटेगा, इस गांव का भी तो कल्याण होना ही है। और उसके लिए परमात्मा निमित्त तो बनाएगा किसी न किसी को, और निमित्त बना करके वो अपना कार्य कराता है। जब प्रत्यक्ष होंगे तभी लोग दुनिया के अंदर ये गायन करेंगे कि वह शिव शक्तियां आ गई धरनी पर, शिव शक्तियां स्वरूप प्रैक्टिकल स्वरूप में इस धरनी पर आ गई। जिसको लोग माँ माँ कह करके बुलाते हैं, तो माँ जरूर एक नारी का ही स्वरूप है, कोई नर का स्वरूप तो है नहीं। और उन माँ की पूजा करते हैं, और उन कन्याओं की जहां नवरात्रि में इतनी पूजा करते हैं, तो आज जो ब्रह्मा कुमारी कन्याएं हैं, क्या ये शिव शक्तियां नहीं है? और अगर उसका पूजन न कर सके तो कम से कम उनको सहयोग तो दे। जब सहयोगी बनते हैं तो भगवान की कृपा वृष्टि अपने आप अनुभव होती है जीवन के अंदर। क्योंकि ये सभी ब्रह्मा कुमारियां बाल ब्रह्मचारिणी है। ईश्वर को जिन्होंने जीवन दिया, ईश्वर अर्पण कर दिया अपने आप को जग कल्याण के लिए, यही कन्याएं तो साक्षात मां है जो जगत का उद्धार करने वाली है। तो इसीलिए सनातन की रक्षा सनातन सनातन कहने से नहीं होती है। सनातन की रक्षा सनातन का जो आचरण है उस पर चलने से होती है। और सनातन का सबसे बड़ा आचरण यही है सत्यता। सनातन सत्य कहा जाता है, सत्यता की रक्षा करना और अहिंसा के आधार पर रक्षा करना। क्योंकि अहिंसा परमो धर्म ये भारत का सनातन धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी सबसे पहली दैवी संपदा ही यही बताई है, अहिंसा परमो धर्म। तो ये साक्षात देवियां, ये साक्षात बाल ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा कुमारियां आज समाज की सेवा कर रही है। आप सोचेंगे कैसे सेवा कर रही है? स्थूल में कोई सेवा करने की बात नहीं है। आज एक पेड़ है, एक व्यक्ति आता है और पेड़ के पत्ते पत्ते को पानी दे रहा है, और पत्ते पत्ते को पानी देने के बाद कहता है पता नहीं ये वृक्ष सूखता क्यों जा रहा है, मैंने तो पत्ते पत्ते को पानी दिया। पत्ते पत्ते को पानी देने की जरूरत ही नहीं, इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, जड़ को पानी देना चाहिए। और ये ब्रह्मा कुमारियां जड़ को पानी देती है, संस्कार परिवर्तन करने का दिव्य कार्य कर रही है। जो सनातन सत्य धर्म की जो बातें हैं उसको हर एक के जीवन के आचरण में लाने का कार्य कर रही है। पत्ते पत्ते को पानी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब जड़ को पानी दिया जाता है, अर्थात उस आत्मा के अंदर रियलाइजेशन द्वारा परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया आरंभ होती है, उस परिवर्तन की प्रक्रिया से अनेकों का जीवन बदलता है। जैसे आज ब्रह्मा कुमारियां गांव-गांव में जाकर के भारत भर के अंदर एक अभियान चला रही है व्यसन मुक्ति का। और ये व्यसन मुक्ति जिसने
जिस व्यसन ने कितने लोगों का जीवन बर्बाद किया, खराब किया, कितने परिवारों को खराब किया, आज ये ब्रह्मा कुमारियां व्यसन मुक्ति करा के उनके जीवन को संवारती है, उनके जीवन को उच्च बनाती है, दिशा देती है, आध्यात्मिक दिशा। और आध्यात्मिक दिशा अर्थात ये नहीं कि खाली मंदिर में जाकर के पूजन कर लिया, हाँ, पाठ कर लिया, पूजन कर लिया, यही हमारा सनातन धर्म है। नहीं, सनातन धर्म का आचरण बहुत श्रेष्ठ है। और इसीलिए ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसारण करते हुए अनेकों के जीवन के अंदर उनकी आत्मिक ज्योत जलाती है, उनके संस्कारों का दिव्यकरण कर रही है, जिस संस्कार के दिव्यकरण से एक नए समाज की नींव पड़ती है, एक नए समाज का निर्माण होता है। आज की दुनिया के अंदर तो क्या, लेकिन भारत के अंदर भी कितने परिवार टूट रहे हैं, कितने संबंध बिखर रहे हैं। कारण क्या? स्वभाव। व्यक्ति का स्वभाव में इतनी तामसिकता आ गई है और उस तामसिकता के कारण ही परिवार बिखरता है। छोटी सी बात पर गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। ये हमारा सनातन धर्म तो नहीं है, ना ये सनातन धर्म सिखाता है। सनातन धर्म तो शांति का आचरण सिखाता है, सत्यता के आचरण के साथ साथ शांति का पैगाम देता है सारे विश्व के अंदर। थोड़े दिन पहले ही की बात है कि किसी ने हमें कहा, भारत के पास सारी क्षमताएं होने के बावजूद भी भारत पर लोगों ने राज किया, लेकिन भारत ने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि भारत ने किसी पर आक्रमण नहीं किया? सभी ने भारत पर आक्रमण किया, सभी ने यहां राज किया, सभी ने भारत को लूटा। भारत ने किसी पर आक्रमण क्यों नहीं किया? क्या भारत के पास क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है? है, शक्ति भी है, क्षमता भी है। लेकिन हमारी दादी जी कहती थी, भारत माता है। इंग्लैंड माता नहीं कहा जाता, अमेरिका माता नहीं कहा जाता, भारत माता है। माता के ऊपर कोई अत्याचार करता है, लेकिन माता कभी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करती है। माता संस्कार देने का ही काम करती है। और इसीलिए भारत विश्व गुरु बनेगा जब सारे संसार को संस्कार देने का काम करेगा तब। इसीलिए भारत माता है और माताओं का गायन पूजन है इस भारत भूमि पर। और वो माता हमेशा दया, करुणा, प्रेम यही आचरण में सिखाती है, यही घर बनाने का काम करती है, घर तोड़ने का काम नहीं करती है। भारत भी चाहे तो किसी पर आक्रमण कर देता था, कई देशों के ऊपर राज कर लेता था, लेकिन ये माता का संस्कार नहीं है, ये माता का संस्कार नहीं। तो भारत माता है और माता हमेशा बच्चे को, कितना भी बच्चा तूफान मचाए, कितना भी बच्चा अत्याचार करे, लेकिन माँ के हृदय में क्या होता है? बच्चे के प्रति करुणा होती है, दया होती है, प्रेम होता है। यही संस्कार माँ के हैं। ये ब्रह्मा कुमारियां जो है ना, उनके जीवन में भी यही दया, करुणा, प्रेम यही भरा हुआ है। और उसी के कारण आज भारत थमा हुआ है। यही आध्यात्मिक शक्ति के आधार से भारत विश्व गुरु बनेगा। कोई भौतिक ताकत को लेकर के विश्व गुरु नहीं बनेगा, कोई मिसाइल पावर को लेकर के विश्व गुरु नहीं बनेगा। अगर मिसाइल पावर से विश्व गुरु बन जाता तो अमेरिका बन जाता था, लेकिन नहीं बन सका। भारत विश्व गुरु जो बनेगा आध्यात्मिक शक्ति से बनेगा।
आध्यात्मिक ताकत से बनेगा। और यही हमारा सबसे बड़ा हथियार कहो, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आवश्यकता है एक एक को अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिकता के संस्कार को संचार करने का। और तभी आप देखो तो आपका गांव भी कितना सुंदर बन जाएगा, गोकुल ग्राम बन जाएगा, जहां राधे कृष्ण एक एक बाला, एक एक बच्चा राधा और कृष्ण का स्वरूप होगा, जिनके जीवन में कोई व्यसन नहीं होंगे, हमेशा सदकर्म जिनके जीवन के अंदर होंगे। ऐसा भारत जो हमारा स्वप्न है, आज नहीं तो कल वो राम राज्य पुनः आना ही है। ये गारंटी है, ये विश्वास है हमारा कि परमात्मा के जो आशीर्वाद है भारत भूमि पर। एक समय था सोने की चिड़िया थी और फिर से सोने की चिड़िया बननी ही है, जहां घर घर संपन्न होगा। और घर घर संपन्न होकर के हर घर के अंदर देवी देवताओं का राज होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज पुनः इस गांव को शिव शक्ति भवन जो प्राप्त हुआ है, ये साधारण भवन नहीं है, ये परमात्मा शिव की कृपा से बना हुआ भवन है। इसीलिए जितना उसके साथ सहयोगी बनेंगे, उतना हर एक के कर्मों में श्रेष्ठता आने के कारण उन्नति होती ही रहेगी। जो सहयोगी बनेंगे, परमात्मा उनको भी पदम गुना प्राप्ति कराएगा ही। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत सारे गांव वालों को शिव शक्ति भवन के उद्घाटन की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, और सदा फलो फूलो आगे बढ़ो, यही हमारी दुआएं हैं। ओम शांति। దీది గారు ఎంతో చక్కగా సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటి, సనాతన ధర్మాన్ని పాటించటం అంటే ఏంటి, ఎందుకంటే కేవలం ధర్మం అని అంటే ఇదే కాదు, కానీ ధారణలు ఎలా ఉండాలి, సత్యత, అహింస, ప్రేమ, కరుణ, దయ, ఇలాంటివన్నీ కూడా జీవితంలో ఎలా తీసుకొని రావాలి అనేటువంటివి, భారతదేశం యొక్క గొప్పతనము, భారతదేశం విశ్వగురువుగా ఎలా తయారవుతుంది, దానికోసం ఎలాంటి గుణగణాలు మనలో ఉండాలి, ఇలాంటి విషయాలన్నింటినీ ఎంతో చక్కగా చెప్పారు. మరి ఈ గ్రామంలో ఉండేటువంటి వారు అందరికీ కూడా చాలా చాలా ఆశీర్వాదాలను ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఈ భవనం శివుడి యొక్క శక్తితో తయారైంది, శివుడి యొక్క ఆశీర్వాదాలతో తయారైంది. ఎవరైతే దీంట్లో సహయోగాన్ని ఇస్తారో వారికి ఎన్నో రెట్లు, 14 రెట్ల సహయోగం లభిస్తుంది అనేటువంటి మాట చెప్పారు.